हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज मैं सोच रही थी कि किसी भी इंसान के कहे हुए शब्द ज़्यादा मायने रखते हैं या उसके एक्शंस ज़्यादा मायने रखते हैं। और ऐसा मैंने क्यों सोचा, ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है जिसमें आपके साथ कोई इंसान है और उसने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है। और एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें वही इंसान है, आपकी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ उसके साथ, उसने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला प्लस एक थप्पड़ मार दिया गुस्से में। तो ये जो थप्पड़ जो उसने मारा, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक्शन हुआ ये उसका। और जो पहला वाला केस था उसमें सिर्फ उसने शब्द यूज किए थे, ठीक है। कौन सा वाला केस ज्यादा बुरा लगेगा, पहले वाला या दूसरे वाला? मोस्ट ऑफ द लोग ये बोलेंगे कि दूसरे वाला केस जो है वो ज्यादा बुरा लगेगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी के साथ भी रहते हो या किसी के साथ भी आपका रिश्ता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, और वो इंसान आपके लिए केयर करता है, बहुत कुछ चीजें आपके लिए करता है, आपकी वेलबींग के बारे में फिक्र करता है। पर ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत बातें करता है या बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। वहीं पे एक और इंसान है जो कि आपके लिए कुछ केयर वेयर तो कुछ नहीं कर रहा है, खैर, पर आपसे बातें बहुत अच्छी कर रहा है। आपका मन बड़ा लगता है उसके साथ बात करके, मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है उसके साथ बात करके। कौन से वाले इंसान को आप प्रेफर करोगे? यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि जो दूसरे वाला इंसान है, जो अच्छी अच्छी बातें करता है। तो आपने ये नोटिस किया कि जो पहले वाला सिनेरियो था उसमें हमने एक्शन को इम्पोर्टेंस दी, और ये जो दूसरे वाला सिनेरियो था इसमें हमने शब्दों को इम्पोर्टेंस दी। जो कोई हमारे लिए केयर कर रहा है, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना रहा है, हमारे लिए कुछ भी ऐसे काम कर रहा है, वो एक्शन ही है ना, सारे जेस्चर ही है ना उसके, ठीक है। तो उस केस में हमने एक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दी और उसके शब्दों को इम्पोर्टेंस दी। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आती है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तो हम वहाँ पे उस चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं। और जैसे ही कुछ हमारी लाइफ में कुछ बुरा कर रहा होता है ना कोई हमारे साथ, तो वो हमारे लिए ना एक बहुत बड़ी सी सिचुएशन बन जाती है कि इसने मेरे साथ ये बुरा कैसे कर दिया। देखो, कायदे से जो इंसान के एक्शंस हैं वो मायने रखने चाहिए हमारे लिए हमेशा, क्योंकि ये जो हमारे शब्द होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड मतलब टेम्परेरी माइंड, लॉजिकल माइंड। हमें कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना है तो हमें कॉन्शियस माइंड यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल माइंड यूज करना पड़ेगा। दूसरा जो केस है जिसमें कि मैंने बोला कि एक्शंस जो है ना वो मायने रखने चाहिए। तो कोई भी इंसान हमारे लिए कोई भी अच्छी चीज कब करता है, केयर कब करता है, या कोई भी अच्छा जेस्चर कब करता है, जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमारे लिए कुछ इमोशंस चले जाते हैं। और वो अच्छे इमोशंस भी हो सकते हैं और वो बुरे इमोशंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, उसके बाद ही हम किसी इंसान के लिए एक्शंस लेते हैं। तो इसको ना एक और चीज़ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो वो पेरेंट्स हमारे लिए वो सारे काम करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए करते हैं जो हमारी बेटरमेंट के लिए होती है, हमारी केयर करते हैं, या जिससे कि हमें अच्छा फील हो, हमें कंफर्टेबल फील हो। वो पूरे दिन वो सारे काम करते हैं, जैसे कि हमारी पढ़ाई का खर्चा उठाना, ठीक है। जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो हमारे खाना पीना और सारा कंफर्ट का ध्यान रखना, ठीक है। तो वो बेसिकली सारे के सारे एक्शंस हैं जो वो हमारे लिए करते हैं। क्या वो हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं या बहुत बातें करते हैं हमारे साथ? लेकिन अगर कभी वो हमसे कुछ थोड़ा ऊपर नीचे बोल जाते हैं, कुछ गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, तो हम फटाक से उनके उन शब्दों को पकड़ लेते हैं और फटाफट से हम इरिटेट हो जाते हैं, और कई बार हम जवाब दे देते हैं पलट के। क्यों? क्योंकि हमने उनके एक्शंस को तो वैल्यू दी नहीं, सिर्फ उनके शब्दों को वैल्यू। अब एक दूसरे केस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, और यही एक कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जो है ना वो रिलेशनशिप में धोखा खाते हैं। वहां पे भी हम शब्दों के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चलो, आपकी किसी से बात हुई, शुरू शुरू में बात हुई, तो बातें ही करेंगे सारे लोग, बातों पे ही फोकस रहता है। लेकिन अगर आप उस इंसान की सिर्फ और सिर्फ बातों पे कंसंट्रेट कर रहे हो, या फिर सिर्फ आप ये सोचते हो कि इससे बात करके ना मुझे बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है, खुश फील होता है मुझे, या फिर मैं अपनी टेंशन भूल जाती हूँ या टेंशन भूल जाता हूँ, यही अगर आपका फोकस है, दूसरी चीज पे आप फोकस नहीं कर रहे, मतलब उसके एक्शन के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे कि क्या वो बंदा कभी भी आपके लिए जेन्युइनली केयर करता है, जेन्युइनली कभी आपके लिए कंसर्न होता है, या उसको कोई मतलब है बाकी की और चीज़ों से अपार्ट फ्रॉम बातें करने के अलावा। या फिर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि क्या इस इंसान को इस बारे में कोई परवाह है या कोई कंसर्न है इस चीज़ से रिलेटेड कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं चल रही हैं, या फिर ये इंसान क्या मेरे लिए केयरिंग है। कभी कभी ऐसे इंस्टांसेस आ जाते हैं ना जिसमें कि आप अच्छे से दूसरे इंसान को पहचान सकते हो कि उसके एक्शंस क्या हैं आपको लेके। लेकिन प्रॉब्लम पता ये है कि आजकल सारा का सारा जो ये मामला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करते हैं।
जो कोई भी इंसान हमारे लिए कुछ चीज़ कर रहा है, हम उसको बहुत अच्छे से नज़रअंदाज कर देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ एक हस्बैंड है, घर पे आता है, वाइफ़ उसके लिए चाय बनाती है, उसके लिए मान लो खाना बनाती है या मतलब दिल से उसके लिए सारे काम कर रही है। ये क्या है? उसके एक्शंस है ना उसके लिए। लेकिन अगेन इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर उसी वाइफ़ का किसी दिन थोड़ा-सा मूड खराब हो और उस मूड खराब में वो कुछ थोड़ा-सा बोल दे अपने हस्बैंड को, तो तभी के तभी काम खराब हो जाएगा। सारे के सारे जो उसके एक्शंस हैं ना, जो वो करती आई है, वो सभी के सभी साइड पे रख दिए जाते हैं। कुछ कह के तो देखे, हम उस इंसान की पीछे की गई सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें को भूल जाएँगे। क्योंकि हम उसी शब्दों के हिसाब से उस इंसान को आँक रहे हैं। हम उसका जो प्यार है वो उन्हीं शब्दों पे हम मेज़र कर रहे हैं कि यही सब कुछ है। जो ये मुँह से बोलता है यही सब कुछ है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो हमारे शब्द होते हैं, जो हम मुँह से बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। वो हमारे साथ लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है। और कई बार उन सब चीज़ों की वजह से हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, कई बार उन लोगों से भी बोल जाते हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं भी किया होता। होता है ना ऐसा? पर हमारा जो रिश्ता है या जो उस रिश्ते का बेस है, वो सिर्फ़ इस चीज़ पे निर्भर कर रहा है आजकल कि कोई भी इंसान हमसे क्या बोल रहा है या क्या नहीं बोल रहा है। हम किसी भी इंसान के एक्शंस को, उसके जेस्चर्स को, उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ना हम अपने रिश्ते को उन एक्शंस के हिसाब से मेज़र कर रहे हैं। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, क्यों मेरे दिमाग में आज ये बात आई एक्शंस और वर्ड्स वाली। तो जैसे कि आप में से कुछ लोगों को तो पता ही है कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और हमें जो लंच है वो स्कूल में ही मिलता है और वीक में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि लंच के साथ साथ स्वीट डिश होती है और मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो जहाँ पे हमें पता होता है ना कि वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे तो उस चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी एक फ्रेंड है वहाँ पे, तो जिस भी दिन मीठा होता है लंच के साथ, तो वो चुपके से आके जो वो मीठा होता है ना, वो मेरी प्लेट में रख के चली जाती है और मैं भी आराम से मतलब बिल्कुल बेशर्मों की तरह वो ले लेती हूँ, उससे पूछती भी नहीं हूँ कि तुझे भी लेना है क्या? नहीं पूछती हूँ मैं। और ये जो है, ये उसका एक्शन है, ये उसका जेस्चर है मेरे लिए। तो वो चाहे कैसे भी शब्द बोले, वो चाहे मुझे कुछ भी बोले, मुझे मैटर नहीं करता। क्योंकि इंसान के रिश्ते की जो सच्चाई और जो गहराई होती है ना, वो हमेशा उस इंसान के किए गए एक्शंस पे डिपेंड करती है। कोई भी आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ काम नहीं करेगा, कोई भी आपके लिए केयर नहीं करेगा, कोई भी आपके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करेगा, जब तक कि वो सचमुच में आपके लिए कंसर्न ना हो या फिर सचमुच में आपसे वो प्यार ना करता हो। तो ये जो मेरी फ्रेंड का किया गया जेस्चर होता है ना, ये मुझे बता देता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है या मुझे लेके वो क्या फ़ील करती है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? अगर किसी भी इंसान ने आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो पास्ट में, और अगर कभी वो एक दिन गुस्से में या किसी भी वजह से आपसे कुछ बुरे शब्द बोल देता है, तो उन शब्दों को बोलने के बाद उसके किए गए जो अच्छे काम हैं, जो उसने आपके लिए किए हैं पास्ट में, वो सारे के सारे 1 मिनट में गायब हो जाते हैं आपके दिमाग से। इतने ज़्यादा हमारे रिश्ते जो है ना वो कमज़ोर हो चुके हैं। सिर्फ़ यही चलता रहता है कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, उसके मन में तो ये है, उसके मन में तो वो है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सुपरफिशियल चीज़ों के ऊपर सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। ना तो हम देखना चाहते हैं कि कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है और ना तो हम उसके किए गए एक्शंस को ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं जो मिलनी चाहिए, और ना ही हम कभी सोचते हैं कि किसी इंसान ने किया क्या है हमारे लिए। और यही जो है ना वो सारे प्रॉब्लम की जड़ है। अगर कभी कोई ऐसा इंसान जो कि हमें पता है कि हमारे लिए सीरियसली कंसर्न्ड है, हमारे लिए केयर करता है, हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, और वो कभी-कभार अगर गुस्से में कुछ बोल भी देता है और उस टाइम पे अगर हम अपने आप को ठंडा रख लेंगे, ये सोच लेंगे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत सारे काम तो करता है ना वो मेरे लिए या करती है ना वो मेरे लिए, तो इट्स ओके ना। तो कभी-कभी तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है ना किसी भी बात पे, तो इट्स ओके। और अगर आप ऐसे इग्नोर कर दोगे ना, तो दूसरे इंसान को भी समझ में आएगा कि हाँ यार, मैं तो उसके ऊपर बिना बात के गुस्सा हो रहा था या हो रही थी और उसने तो रिएक्ट भी नहीं किया। तो अगली बार से ना वो इंसान भी वापस से आपके ऊपर इरिटेट होने से पहले ना या गुस्सा करने से पहले सोचेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, रिश्तों का जो बेस है, जो नींव है, वो किसी भी इंसान के एक्शंस होने चाहिए, ना कि उसकी कही गई बातें। बातों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। सही आईना ना आपको तभी दिखाई देगा जब आप किसी भी इंसान के एक्शंस को देखना शुरू करोगे कि कोई आपके लिए क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर।
बाय बाय।